अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर महाभियोग अभियान चलाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया है। गुरुवार को प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विपक्ष ने 157 वोट पड़े हैं। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य की उपासना करने का महत्व है। मकर संक्रांति पर युवा पतंगबाजी में व्यस्त है तो वही दुकानों में भी भारी भीड़ और चहल पहल देखने को मिली। बड़ा मल्लारा से बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी का पहली बार बोहरी बंद पहुंचने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ग्राम डिहूटा में उनके सम्मान में समारोह हुआ, जहां विधायक गुड्डा भैया और प्रणय प्रभात पांडे समेत क्षेत्र के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने लोधी का स्वागत किया। मकर संक्रांति के पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने, तिल, गुड़ और अनाज का दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। जहां होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर श्रद्धालुओं ने स्नान के लिए शहर के तमाम घाटों पर भीड़ लगाई। सेठानी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सागर लोकायुक्त टीम ने कृषि उपज मंडी बोर्ड के उपयंत्री नारायण सिंह राजपूत को 26,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सब इंजीनियर निर्माण कार्य की एफडीआर देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता बीना निवासी मोहन राय के अनुसार राहतगढ़ मंडी में करीब 25 लाख रुपए के निर्माण कार्य की एफडीआर को लेकर सब इंजीनियर 26,000 मांग रहा था। 4.5 साल बाद बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का आखिरकार ऐलान हो गया। कार्यकारिणी में सांसद ज्योतिराज सिंधिया के समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की टीम में सिंधिया के एक ही समर्थक मदन कुशवाहा को जगह मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दबदबा इस कार्यकारिणी में देखने को मिला है। प्रदेश कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री के 8 करीबी नेताओं को संगठन में पद मिला है। पन्ना जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर है। माफिया दिन दहाड़े अवैध उत्खनन और परिवहन करने में लगा हुआ है। खनिज विभाग की टीम ने पत्थरों से लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। खनिज अधिकारी रवि पटेल ने बाईपास पोस्ट ऑफिस रोड से पत्थरों से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई को लेकर थाने में इसे खड़ा कर दिया गया है। कटनी के विजय राघवगढ़ में केमोर थाने में समाज के असली हीरो अर्चना केवट को सम्मानित किया गया। केमोर टीआई अरविंद जैन ने अर्चना केवट को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। अर्चना ने पिछले दिनों स्कूल से लौट रही 2 नाबालिग बच्चों से छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों को बहादुरी से पकड़वाया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कुरबाई में कांग्रेसियों ने कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसानों के साथ कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। नए कृषि कानून को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। जहां किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है तो वही केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। जहां इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। बघेल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की नीतियों पर अमल करे तो किसानों को कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर बुधनी घाट पर मां नर्मदा की भव्य आरती की गई, जिसका आयोजन श्री नर्मदा महाआरती समिति ने किया। जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाआरती में हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर बुधनी घाट की विशेष साज सज्जा भी की गई थी। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के आने से ग्वालियर में सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। निगम आयुक्त के औचक दौरों से सुस्त अधिकारी कर्मचारी भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। वर्मा ने आज सिटी सेंटर क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी चर्चा की। निगम आयुक्त ने आम जनों से घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने की अपील की। महासमुंद में बीजेपी ने धान खरीदी की गलत नीति और किसानों से वादा खिलाफी के विरोध में धरना दिया। ये प्रदर्शन महासमुंद विधानसभा के झलप और बसना मंडल में किया गया। धरने में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार को धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर कोसा। धरने को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक विमल चोपड़ा, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप चंद्राकर ने संबोधित किया। कड़ाके की ठंड भी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं कर पाई। बुधनी घाट पर नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बुधनी और आसपास के गांव के साथ दूसरे शहरों से आए लोगों ने भी नर्मदा में डुबकी लगाई।
नर्मदा नदी के सभी घाटों पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोविड गाइडलाइन की वजह से सामूहिक रूप से स्नान पर पाबंदी थी। कुरई में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा। सरकारी जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेचने वाले कॉलोनाइजर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। एसडीएम मनोज चौरसिया ने बताया कि 1.5 एकड़ जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था और बार बार नोटिस देने के बावजूद भी माफिया के कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मानव उत्थान सेवा समिति ने मीठनगढ़ में कंबल वितरित किए। समिति के संस्थापक सतपाल महाराज और उनके शिष्यों ने आश्रम पर मौजूद सभी शिक्षकों को अपने गुरु के प्रति समर्पित होने का महत्व बताया। इसी के साथ कौशल बाई ने कहा कि मानव सेवा करना ही मानव उत्थान सेवा समिति का धर्म है। मंडा के पिपरिया में कुएं से 5 जंगली सुअरों को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि कुओं के बाहर मुंडेर नहीं होने से सुअर कुएं में जा गिरे थे। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू कर सभी सुअरों को जीवित बाहर निकाला गया है। हंडिया में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसी के साथ पूजा अर्चना कर गरीबों को दान दिया गया। खिचड़ी और तिल के लड्डू प्रसादी के तौर पर वितरित किए गए। आपको बता दें कि पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरदा के जंगलों में आतंक मचा रहे आदमखोर बाघ को सतपुड़ा रिजर्व टाइगर की टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ लिया। बाघ के सिर पर कुल्हाड़ी का घाव और पैर में चोट के निशान पाए गए हैं। वन विभाग को बाघ पकड़ने में हाथियों तक का सहारा लेना पड़ा है। देश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देवास के हाट पिपल्या में संक्रांति पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर पतंगबाजी की गई। इसमें लोगों ने पतंग उड़ाने का भरपूर आनंद लिया। इटारसी में अवैध रेत उत्खनन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां रेत से भरी ट्रॉली का टायर पंचर होने के बाद बदमाश बीच सड़क पर ही ट्रॉली खाली कर भाग गए। सड़क पर रेत के ढेर से राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कांकेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब धमतरी की ओर से आ रहे वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से 23 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 1,20,750 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महासमुंद पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की, जिसमें 16 प्रकरण रखे गए थे। तहाई नायक ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू और आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच ही किया जा सकता है। भोपाल से सांप्रदायिक हमलों को लेकर एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने उज्जैन, इंदौर और मंदसौर का दौरा किया, जिसके बाद पता चला है कि हिंसा सामान्य नहीं पूर्व नियोजित थी, जिसे हिंदूवादी संगठनों ने ही रचा था। रायगढ़ के खरसिया में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में पहली बार किसानों का रकबा कम हो रहा है। कांग्रेस ने किसानों का 4-4 एकड़ रकबा चोरी कर लिया है, जिससे किसानों को धान बेचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। रायगढ़ की जूट मिल थाना पुलिस ने 2 बाइक चोरों को धर दबोचा, जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। रायगढ़ के सरायपाल गांव में विकास के लिए कंपनियां लगाई गई थी, अब वही कंपनियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। कंपनियों की वजह से गांव की हवा और पानी दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियों के आने से प्रदूषण बढ़ गया है।
राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मकर संक्रांति पर भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत मां बमलेश्वरी मंदिर से हुई। इसमें श्रद्धालुओं ने जमकर नाच गाना किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हाथों को सैनिटाइज कर मास्क का भी उपयोग किया। भारी सुरक्षा बल के बीच कोरोना वैक्सीन रीवा पहुंची, जहां डॉक्टरों की टीम ने वैक्सीन वाहन का फूल वर्षा कर स्वागत किया। जिले के करीब 12,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन के लिए चिन्हित किया जा चुका है, जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्लाबोल करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बालोद जिले के गुंडरदेही मुख्यालय पर विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपाइयों में भूपेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला और केंद्र सरकार द्वारा भूपेश सरकार को दी गई 9,000 करोड़ रुपए की राशि का हिसाब मांगा। कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने वाली वैक्सीन आ चुकी है। भोपाल से कोरोना वैक्सीन होशंगाबाद पहुंच चुकी है। वैन के जरिए कोविड वैक्सीन भोपाल से होशंगाबाद पहुंचाई गई। वैक्सीन के 9,710 डोज भेजे गए हैं। सबसे पहले जिले के 8,189 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को ये डोज लगाए जाएंगे। इसके लिए 28 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है। रायगढ़ में सरपंच संघ के अध्यक्ष को लेकर जिले भर के सभी सरपंचों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी ब्लॉक के सरपंचों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान सर्वसहमति से सारंगढ़ छोटे परसदा ग्राम पंचायत के सरपंच मोतीलाल पटेल को निर्विरोध सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। सभी ने एक सुर में मोतीलाल पटेल को अपना अध्यक्ष माना। कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की किसान संघर्ष यात्रा डबरा पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। किसान संघर्ष यात्रा डबरा के पिछोर तिराहे से होते हुए माधवराव सिंधिया चौराहा, अग्रसेन चौराहा, कटारिया चौराहा से होते हुए अंबेडकर चौराहे तक पहुंची थी, जहां राष्ट्रगीत के साथ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है। धार की कुक्षी में विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। सतना कलेक्टर अजय कटसरिया ने तीघरा टोला प्लाजा को अवैध घोषित करते हुए टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सतना में जमीनों के फर्जीवाड़े पर सख्ती दिखा चुके कलेक्टर के इस आदेश ने बीते 2 साल से अधिक वक्त से अवैध वसूली कर रहे टोल माफिया को बड़ा झटका दिया है। धान खरीदी में अनियमितता और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। भाजपाइयों ने प्रदेश की भूपेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार को झूठी सरकार करार दिया। रायगढ़ में एसकेएस कंपनी से प्रभावित क्षेत्रों के विकास की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इन ग्रामीणों का आरोप है कि एसकेएस प्रबंधन मनमाने ढंग से काम कर रहा है। कुर्रा भाटा से दर्रामूड़ा बिंजकोट पहुंच मार्ग की स्थिति जर्जर और दयनीय हो चुकी है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। पन्ना के पवई बस स्टैंड पर स्थित दुकानों में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले चुकी थी और आसपास की 2-3 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। इसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोरोना की वजह से भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों पर ग्रहण लग चुका है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही आलम रहा। पखानजोर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हर साल लगने वाला कांकेर जिले का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला नहीं लग पाया। कोरोना के कारण इस बार 14 जनवरी को मेला नहीं लग पाया। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का टीका लगाया जाएगा और जिसके लिए जगह जगह वैक्सीन के डोज पहुंचा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। पहली खेप में लगभग 8,500 डोज वैक्सीन के यहां पहुंचे हैं। पहले दिन जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज पेंड्री, जिला अस्पताल राजनांदगांव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। शहडोल की बुढ़ार थाना पुलिस ने महज चंद घंटों में ही युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया।
बताया जा रहा है कि पत्नी ने ही पति को मौत के घाट उतारा था और हत्या को सड़क हादसा और लूट की घटना में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के अपने भाई के साले से ही अवैध संबंध चल रहे थे। राजनांदगांव जिले के मानपुर में नक्सलियों ने सरपंच पति को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में मानपुर के परदोनी ग्राम के सरपंच पति मेनू सलामी की हत्या की थी। मकर संक्रांति पर भोपाल में स्ट्रीट फॉर पीपल्स चैलेंज के तहत स्मार्ट रोड पर काइट फेस्टिवल मनाया गया। फेस्टिवल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आयोजित किया था, जहां इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट्स ने 10 फीट बड़ी पतंगे उड़ाई। तेज ठंड के बीच भी लोगों ने पतंगबाजी का आनंद लिया और एक दूसरे को उत्सव की बधाई दी। मकर संक्रांति पर भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाकर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर विधायक मसूद ने कहा कि आज हमने तीर्थ यात्रा के लिए हमारी विधानसभा से 5 बसों से श्रद्धालुओं को रवाना किया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय है। रेपुरा में एक युवक के साथ शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवक ने आरोप अपने ही नजदीकी रिश्तेदार पर लगाया है। रेपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। युवक बीजाखेड़ा का रहने वाला है, जिसका आरोप है कि उसके करीबी रिश्तेदार ने शादी कराने का झांसा देकर होने वाली पत्नी के नाम उसकी जमीन रजिस्टर करवा दी। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इस मौके पर शिवराज सिंह ने कहा कि हम सबको मिलकर मध्य प्रदेश को एक आदर्श स्थिति में लेकर जाना है। हमारे महानगरों के अस्पतालों में आम लोगों को बेहतर इलाज मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान पीएम मोदी के नेतृत्व में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकाकरण के लिए धर्मगुरुओं और समाज सेवियों से सलाह ली गई है। दोनों वैक्सीन पूरी तरह से जांची परखी है। दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति पौष मास में रुके सभी शुभ कार्य इस दिन के बाद पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जहां मकर संक्रांति के त्योहार पर भी सियासत पर की पतंग कटी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ की तस्वीर वाली पतंग कटवाई। मकर संक्रांति पर कमलनाथ की तस्वीर वाली पतंग देख वीडी शर्मा ने मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के हाथों में डोर दे दी। तेंदुखेड़ा के लिंगा नर्मदा घाट पर मकर संक्रांति पर फिर हादसा हुआ। प्रशासन की सुरक्षा इंतजामातों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपने परिवार के साथ आई युवती नर्मदा नदी में डूब गई है। भोरजिर निवासी 19 साल की कृष्णा राठौर अपने पिता के साथ नर्मदा में स्नान करने आई थी। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजधानी भोपाल में स्पा सेंटर पर रेड के बाद पैसों की खेल का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच के डीएसपी दिनेश सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो स्पा सेंटर के मालिक से पैसों की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। देह व्यापार में सम्मिलित युवक युवतियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले को रफा दफा करने के लिए डीएसपी दिनेश पैसों की मांग कर रहे हैं।